दादा जोहार, क्या बात है? जोहार जोहार। अभी देख रहे हैं कि मीडिया में पूरा अब छा गया, आपका पूरा एक वीडियो है कि पूरा वायरल चल रहा है। तो भैया आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमको पता भी नहीं था कि मतलब इस तरह कुछ होने वाला है। और उस टाइम रैली था तो हम रैली को मतलब वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद फिर कॉलेज से भी आए थे सुबह के टाइम में, रैली आने में देरी हुआ तो कॉलेज से आए थे, कॉलेज के ड्रेस में ही थे। उसी बीच वो मीडिया में हमको बोला गया, बात रखा गया, क्या बात है क्या नहीं। तो देखिए भाई हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनको मानते हैं, तो तो इसीलिए मीडिया हम में आप क्या बोले थे? बस यही बोले थे कि जैसे हमको बोला गया कि क्या बात है मतलब इस तरह से इतना गाड़ी रैली, तो मतलब किसी और पार्टी को क्यों चाहते हो, उसी को क्यों चाहते हो? हाँ, तो ये हम भी पूछेंगे वो इसको क्यों चाहते हो? क्योंकि ये गरीब पार्टी है, ना पैसा देगा ना कुछ देगा। बहुत सारे पार्टी जो कि पैसे भी देंगे, पकड़ पकड़ भर-भर के हाथ में थमा के देंगे। तो हुँ। फिर लोभन प्रलोभन तो देंगे ना। देखिए, पहला बात ये है कि हम एगो स्टूडेंट है और कहीं न कहीं हमारे जयराम दादा भी स्टूडेंट के प्रति और हमारे झारखंड के प्रति सोचते हैं। तो इसीलिए हम उनको पसंद करते हैं। रहा रहा बात रैली का, तो इनसे पहले हम और भी रैली में गए हैं जिनका, जो कि मतलब रैली भी कहीं भी रैली में आप पता कर लीजिए तो आपको ही पता होगा कि मतलब रैली में जाने के लिए तेल का खर्चा मिलता है। और इनके रैली में हर एक व्यक्ति अपना तो खुद पहले का। किस रैली में गए हैं? कौन-सा पार्टी का? इससे पहले जैसे कि बीजेपी का भी रैली में भी गए हैं, जैसे अभी मैंने हाल पहले फिलहाल मैंने में जीता है। बीजेपी का समर्थन थे। हाँ, समर्थक थे, उसके रैली में गए हैं, इससे पहले फिर और रैली तो में फिर गए। बीजेपी पे काहे छोड़ दिए? देखिए, सबसे पहला बात ये है कि अभी तक हाँ। शुरू से आज तक जितना भी न्यूज़ में सब कुछ देखें, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया आगे बढ़कर कि हमारे झारखंड के बारे में सोचे, हमारे झारखंड को आगे बढ़ाएँ। हर कोई आता है, हर कोई अपना काम करता है। जैसे कि एक छोटा-सा हम एग्ज़ाम्पल लेना चाहते हैं, हम सबसे पहले केंद्र को जाते हैं। हम हुँ, बीजेपी पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, केंद्र की बात करते हैं पूरा भारत की, तो पूरा भारत में 28 राज्यों में हमारा राज्य झारखंड आता है। हुँ। तो हमारा राज्य में ही जब कोयला है, हमारे राज्य में ही बालू है, हमारे राज्य में ही इतना ज़्यादा खनिज है, जहाँ तक सोचा तो बहुत छोटा राज्य, तो ये राज्य इतना नीचे क्यों है? तो कहीं न कहीं ये लोगों का ये है। तो बाकी राज्य ऐसा कैसे है? और जहाँ तक ये हमारे जयराम महतो जी हैं, तो ये हमारे राज्य के लिए सोच रहे हैं कि नहीं हमको जो करना राज्य के लिए करना है। जैसे कोई और भी पार्टी अगर कोई पार्टी बोल दे कि ठीक है अगर मेरा जो भी मतलब इनकम होगा उसका हम 75% हम नहीं लेंगे, 25% में बाकी परसेंट हम गरीबों में दान करेंगे। अगर कोई और पार्टी बोलती है तो हम उनको वोट देते हैं फिर। कोई पार्टी किसी पार्टी में अगर है दम तो हम खुले मंच पे बोलते हैं, अगर कोई है तो दो, फिर हम उनको मानते हैं। हम इनको इसीलिए मानते हैं। देखिए हमारा देश, हम सबको पता है कि हमारा देश गुलाम आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। हुँ। आज़ाद हुआ था। लेकिन आज़ाद हुआ था तो गुलाम कैसे हुआ था? ये भी सोचने वाली बात है ना। तो हमारा देश गुलाम हुआ था जब 1608 को शायद अंग्रेज द्वारा अंग्रेज हमारे देश आए। आने के बाद यहाँ रहें, सहें, उसके बाद यहाँ पर फैक्ट्री खोले, काम-काज किए। धीरे-धीरे क्या हुआ हम भारतीय पर हावी हो गया और एक समय ऐसा है कि हमारा देश गुलाम हो गया। हुँ। तो वहाँ से डायरेक्ट हम लोग के राज्य झारखंड में आते हैं। आज कहीं न कहीं हमारे झारखंड राज्य का भी यही हाल है। अभी तो देश आज़ाद हो चुका है ना, अभी तो आप आज़ाद था ना? अभी देश आज़ाद हुआ है, लेकिन हमारे झारखंड राज्य का परिस्थिति को देखिए ना, गुलामी की ओर जा रही है। पता है क्यों जा रही है? कैसे बताएँ क्यों? जैसे कारण? कि जो भी बाहरी है, हमारे झारखंड में झारखंड के लोगों को सुविधा मिल ही नहीं रही। बाहरी जो भी है बाहर में आके यहाँ आके बस रहे हैं, यहाँ बसने के बाद यहाँ रहन-सहन कर रहे हैं और कहीं न कहीं मैं ज़ोमैटो में काम करता हूँ, ठीक है? पढ़ाई के साथ-साथ। तो मैंने खुद देखा है धनबाद में कि बड़े-बड़े फ्लैट में आकर रह रही है और हमनी गाँव के आदमी जे वहाँ जाके गेट बंद करो और वहाँ झाड़ू-पोछा करो। तो कहीं न कहीं गुलामी चालू लेकिन हमनी के बूझे में ना आओ। ये चीज़ हमनी के बूझे के चाही। और एक चीज़ बताना चाहूँगा देखिए, ये तो जैसे अब कि आप हमेशा ये जेलके में बोलते थे कि बाहरी भीतरी का पार्टी ऐसा फिर क्यों बोलते हैं? बोलना पड़ेगा ना जी। क्यों बोलना पड़ेगा? अभी सिंपल सा बात है, हम लोग अभी आप जाति। लोग बाहरी भीतरी बाहरी बोलते हैं, तो हमेशा लोग टारगेट बिहारी पे क्यों करते हैं? देखिए, बिहारी पे क्यों करते हैं, तो बिहारी पे नहीं करना चाहिए। बिहारी पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है और ना ही उस पे भाषा पे कोई सब बात है। भाषा सबका बाहरी अपना। फिर के बोल रहे हो तो आप बाहरी किसके लिए? कौन-सा बाहरी? कुछ उसका मूल रूप कारण, कुछ हम पहचान? हाँ, पारन पहचान भी है। जैसे कि जो बाहर में रहते हैं, यहाँ आके हमारे यहाँ बसे हैं। ठीक है, बसने के लिए कोई दिक्कत नहीं। कोई भी कहीं भी जाके बस सकता है। ये भारत है, स्वतंत्र आज़ाद देश है, को कहीं भी बैठ सकता है। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ बैठे हैं, तो सर आप एक ही जगह का नागरिकता लीजिए ना। आप यहाँ मनाइएगा दिवाली, अपने वहाँ जाके मनाइएगा होली। तो ये मज़ा नहीं ना। आप एक जगह रहिए। यहाँ भी सब कुछ कीजिएगा, फिर अपने वहाँ भी जाके कीजिएगा। तो ये सही नहीं है। नहीं तो बहुत कोई बोल दे कि मेरा जन्म भी यहीं पे, मेरा ज़मीन भी सब कुछ यहीं पे और जिस टाइम झारखंड राज्य बना उससे पहले से यहीं पर है। उन लोगों को फिर क्या कहना है? ले जो वो लोग जो झारखंड राज्य से पहले से ही यहाँ है तो ठीक है, वो यहीं पर है। फिर उसका और कहीं अस्तित्व ही नहीं है। इनका कहना है कि आप 2 जगह तो अस्तित्व उन्हें भी क्यों आप लेते हैं? बिहारी करते हैं कि वो नहीं, नहीं, नहीं। अदर कास्ट का, बिहारी कास्ट का भी? अदर बिहारी या फिर बिहारी अदर कास्ट से ऐसा कोई ई नहीं इश्यू नहीं है। कहना ये है कि आप अगर यहाँ हैं तो आप यहाँ का नागरिकता लेकर रहें। कहीं और 2 जगह यहाँ और वहाँ 2 जगह ना करें। एक ही जगह रहिए, अच्छा सबसे दादा, बड़ा आप कहना है। लोग बोलते हैं कि 1932 का खतियान लागू, तो किस आधार पे लागू कीजिएगा? अच्छा एक बात बताइए, जो हमारा संविधान है,
क्योंकि ठीक है? कुछ कारण होगा ना, क्योंकि हाँ। 1932 से लागू किया, उससे उससे पहले भी बहुत सारे यहाँ पर आके बसे हुए हैं। हाँ। तो किसी-किसी के पास में जो खतियान भी होगा नहीं, तो क्या हम लोग को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा? नहीं, वो नहीं बोला जा रहा है कि आप यहाँ छोड़ के जाओ। आप यहाँ रहिए, लेकिन एक जगह नागरिकता लेके रहिए। आपके वहीं पास का खतियान नागरिकता है? जो है वहीं का हाँ, उसको आप डालिए। यहाँ का नागरिकता लेके रहिए। हुँ, आप 2-2 जगह नहीं ना रह सकते हैं। आप वहाँ भी रहिएगा, यहाँ भी रहिएगा, 2 जगह नहीं रह सकते हैं। और रहा बात कि जैसे बोले कि 1932 का खतियान क्यों लागू किया जाए, उतना ही है। किस आधार पे लागू किस किया? आधार पर लागू किया जाए? अच्छा एक बात बताइए, जो कानून है 1803 का कानून आप लागू कर सकते हैं, हैं? कानून आपका जो पुराना वो लागू हो सकता है, संविधान जो पुराना वो 1800 पहले से कब चल सकता है, तो क्या संविधान नहीं चल सकता 1930 का? वो तो भैया जो गलती है वो तो केंद्र का गलती है ना, राज्य का तो गलती गलती नहीं है। राज्य का जो सरकार है वो तो काम अच्छी तरह से अपना काम करे ना। मैया योजना ला रही है, गोगो दीदी योजना ला रही है, अगवा बास ला रही है, फिर महीने-महीने फिर भत्ता पे दे रही है, ₹1000 ₹21 फिर पैसा दे रही है। देखिए अगर आप ₹1000 का बात उठा रहे थे, तो ₹1000 पे एक बात बताना चाहेंगे कि मैया सम्मान योजना का आपको लास्ट 4 महीने में याद आया? 5 साल बीत गए तो जब। आप ही लोग उसको वोट देके जिताए ना जी, कौन वोट दिए फिर? देखिए जब वोट दे के जिताए हैं, हाँ। जब हेमंत सोरेन आए तो वो भी बोल रहे थे कि हम 1932 का खतियान करेंगे। हुँ। हमारे जयराम दादा ये नहीं पहले बोले थे कि हम करेंगे। सबसे पहले आप खोज के देख लीजिए, वही ये चीज़ बोले थे। वो बोल के सबसे ये पहले जीते वो थे। नहीं बोले थे। उससे भी हेमंत पहले सोरेन कोई बोले थे। बोले थे। हेमंत अब देखिए मेरा जितना उम्र के हम जिसके पास सुने हम उसी को बोलेंगे ना। अभी हेमंत सोरेन तत्काल में कौन है? हम हुँ। मोदी को बोलने जाएँगे। अब हमारे झारखंड राज्य में जो है उसी को बोलेंगे ना। झारखंड में कहीं बात बोल रहे, उससे पहले और भी जो पहले थे हुँ, मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, उसने बात ये उठाया था। हुँ, हुँ, उसके बाद फिर वो जो लागू नहीं किए लोग, उसके बाद विश्वास किए, भरोसा किए, उसको जिताए, लागू नहीं किया, उसका सत्ता भी गिरा, सरकार भी गिरा दी। हुँ, आपको शायद मालूम होगा। उसके बाद से शिबू सोरेन आए हैं, हुँ। वही उसका भी बात वही बात था। वो बात करके लोग फिर विश्वास किए, जनता फिर वोट दिए, वो भी फिर खत्म हो गया। अभी उसके बाद फिर आगे हेमंत सोरेन, हुँ, उसका भी नीति यही था 1932। हुँ। वो भी 5 साल 10 साल अपना सत्ता का भोग उठाया, वही अपना फिर गायब हो गया। इस बार फिर जयराम माधव फिर अब आ रहा है 1932। इस बार भी अगर वो वैसा करेगा तो? देखिए इनके हर एक बातों में दम है। ये झारखंड को लेकर ही सोचते हैं। इनकी बातों में दम है, इनके मतलब हर एक लाइन पे इनका सही बात है, उन पे हकीकत है। और रहा बात जैसे मैया सम्मान योजना, गोगो दी तो मैया सम्मान योजना जानते हैं कैसा सम्मान योजना हो जा रही है? मैया सम्मान जो लास्ट में है, जैसे कि हमने कि यहाँ कहीं छागर-उगर चरा है ना, तो हुँ, कोई एलो आए के धरा दिलो छाता, कि ले लो हुँ, एत्ते रो तो छागर चरा ले छाता ले, है ना? हुँ। ले छाता ले, हमनी खुश, काकू ये छाता देलो। तो कहीं न कहीं तो वो हमें तो एगो चीज़ अच्छा ही कर बोलल रहे हैं चाही कि धूप से बचने के लिए छाता पकड़ लो। अरे वो तो दादा अच्छा ही कर रहे हैं, कोई हाँ, बकरी हाँ, हाँ। चरा रहे हैं धूप में, हाँ, छाता दे हाँ। दे तो हेल्प ही कर दिए ना, तो कि छाँव से कहीं न उसको कहीं बचो। उ आए के हमरा छाता धरऽ पाला और हम खुश भए गेली कि हमरा छाता दे देले, तो हुँ, उ जगह टेटा काहे नहीं पूछले, हाँ, तुम अभी पढ़ने का तुम्हारा टाइम तुम पढ़ने के टाइम छागल काहे चल रहा है? कहने का हुँ। मतलब ये है कि एक पेट खाना दे देगा लेकिन बुद्धि नहीं देगा। अगर आपको देना ही है, तो आप शिक्षा को आगे बढ़ाइए ना। अब जो हर पंचायत में 1-1 हज़ार रुपए सबको दिए हैं, इसमें हमारे झारखंड में क्या मतलब बदलाव हुआ? आप पैसा देके क्या बदलाव किए हैं? मेरा कहना है, मेरा एक बात रखना है, आप वही अगर 1-1 हज़ार दिए उसके जगह में आप ये करते कि हर पंचायत में कोई छोटा-मोटा फैक्ट्री भी खोल देते, तो आवश्यक महिलाएँ, आवश्यक जो जिसको ज़रूरत है काम करना ही, वो अपने काम भी करते हैं, उनका रोज़ी-रोटी भी होता है और पैसा भी आता है, झारखंड आगे भी बढ़ता है। क्या नहीं तो ज़रूरत है दादा इसको अब कहने की? इतना जयराम महतो का इतना गुण गा रहे हैं, आपको कुछ पैसा-वैसा दिए हैं क्या? घंटा हम अपना पेल में खर्चा करके जाते हैं नहीं, जी। नहीं बहुत कोई बोलते हैं कि टिकट हाँ, बेचे हैं, आप सुनते होंगे सोशल हाँ। मीडिया के माध्यम से वो टिकट बेचे हैं, टिकट का हेरा-फेरी किए हैं, हुँ, तो उस हुँ। वजह से आपको भी कुछ पैसा-वैसा दिए हैं कि मेरे बारे में अच्छा-अच्छा बोलो? देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, पैसा-वैसा हम अपना खुद से तेल खर्चा करके जाते हैं और क्योंकि अभी खुद से दिल चुनाव से के टाइम पे माँगते हैं। अक्सर तमाम सारी जो पार्टियाँ किसी भी पार्टी का नाम लूँगा नहीं, हुँ, प्रलोभन-लोभन देते हैं, पैसा भी बड़े-बड़े मोटी-मोटी हुँ, रकम भी देते हैं। हुँ, क्योंकि अभी भी जो भी सारे वीडियो कोई देखेंगे, हुँ। हमेशा जो देखने वाला वही सोचेगा ना कि इसको कुछ पैसा कुछ दिए होंगे बोलने के लिए तभी ये वीडियो सामने बोल रहे हैं। पैसा कुछ नहीं, जो देखेंगे अगर उनको लगेगा कि पैसा दिए हैं, तो एक बार जाके जयराम मातो का वीडियो सर्च मार के देख ले, फिर वो खुद ही अगर नहीं उसको मानेंगे, तो फिर हम मान जाएँगे। ऐसा कोई बात नहीं है, इनके इस पर खुद लोग जाकर खुद अपने से पैसा देते हैं, जयराम मातो हाथों में गला हाँ, ये लो, जनता उसको खुद सपोर्ट करती है, वो जनता को क्या देंगे? जनता को कुछ नहीं, जनता का बस प्यार उस पर है, जनता सब उसको मानती है यार की। इस बार फिर लोग बोलते हैं कि उसको सीएम बना दो, क्या वो इस बार सीएम बन पाएगा? देखिए, सभी अपने प्रयास में लगे हुए हैं, वो भी एगो आशा लेके आए हैं, सबका विश्वास है उनके ऊपर, अगर ऊपर वाला ने चाहा सब कुछ ये ठीक तो रहा, तो आपको बनेंगे ज़रूर। विश्वास सबका है, वो मानते हैं, हुँ, आप इतना जयराम माधव का भक्त है, उसे लग रहा है, तो हुँ। आपको क्या लगता है कि वो सीएम बन पाएगा? देखिए, हम लोग का कोशिश है, हम लोग तो चाहत यही रखते हैं ना, अगर हम अपना हुँ, स्कूल में पढ़ते तो और हम अपने मन में यही चाह रहे हैं कि हम भी टॉप करेंगे। सब हुँ। कोई जितना स्टूडेंट पढ़ता है, हर कोई चाहता है कि अपना करेंगे। लेकिन जो सच्चाई है, जो है, सब कोई मानता है उसको, वो उस तरह से कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं होना ही चाहिए। नहीं तो सूत्रों के अनुसार ये खबर भी आ रही है कि इस बार भी सिंदरी में कमल खिलेगा। देखिए, बोलने का तो कुछ भी बोल सकते हैं। सोशल मीडिया पे जो ठीक है, चल रहा है वही मैं बोल रहा ठीक है, हूँ। कमल खिलेगा सिंदरी में।
आप कभी-कभी ये ज़रूर सुनिए होंगे कि जब कोई क्लास में सब कोई पढ़ता है ना, तो रिपोर्ट मिलता है कि वो सबसे टॉप है पूरा गाँव में। वो लड़का सबसे टॉप है, सबसे आगे बैठता है। लेकिन बाद में रिज़ल्ट क्या मिलता है, जो सबसे पीछे बैठता है ना बैक बेंचर, वही टॉप करके निकल जाता है, सबसे आगे वही आ जाता है। तो बोलने से किसी का कुछ नहीं होता है, होता वही है जो हकीकत है। तो इस बार मतलब पूरा कसम खा ले कि वोट उसी को देना है। कसम खाएँगे, नहीं भी खाएँगे तभी वोट उसी को ही जाएगा। अच्छा, जो सिंदरी विधानसभा जो उसको जरा मतलब टिकट दी है, हुँ, वो प्रत्याशी का नाम क्या है? उषा देवी। अच्छा, उषा देवी, हुँ, उसका फिर छाप नंबर? कैंची छाप जो हर जगह कैंची छाप है उनका। अच्छा, तो कितना नंबर उसका नंबर पता है? हमारे यहाँ से 4 नंबर है उषा अच्छा, दीदी का। कोई मने बोले कि मोबाइल से कहीं देखे, पता कहाँ से चला है? फिर हम घर खुद आ एक गए। पर्ची आ रहा है, पोस्टर लगाए अच्छा, हैं मतलब आपका उनका। गाँव-गाँव में प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, प्रचार गाड़ी आया है, ऊपर से पोस्टर बाँटे हैं, पोस्टर है। हमने अपना अगर उनको हम पसंद करते तो कहीं न कहीं हम उनका झंडा अपने घर पर लगाएँगे। सबका अपना पसंद है। यानी कि आप पूर्ण रूप से बोल सकते हैं कि आप मतलब बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं तभी तो उसको चाहते हैं। अच्छा, आप अगर बदलाव नहीं, आप अगर बदलाव चाहते हैं तो जो बीजेपी के जो अभी वर्तमान में जो विधायक है, हुँ। नीति महतो, उसका पत्नी को टिकट मिले, तो उसको तो मौका दे देना चाहते हैं क्योंकि वो भी नया चेहरा है, वो भी तो बदलाव करेगी। देखिए, जहाँ तक अब उन पर ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करेंगे और उनका जो पहले से ही एक जो थे, ठीक है? वो अभी शायद तबीयत उनका खराब है, ज़्यादा उसका जानकारी नहीं है। जब से विधायक रूम पे हाँ। सामने आए तब से उसका तबीयत खराब है, हैदराबाद में उसका इलाज हुँ, हो रहा है हुँ, हुँ। और उसके बाद ही तुरंत बाद ही कुछ महीनों के बाद उसका जवान बेटा का खोई है, तो हुँ, बहुत हुँ। दुःख झेल के उसका जो कार्यकाल है वो सँभाली है, लेकिन जनता उसको भी तो एक बार मौका देना चाहिए ना। मौका उनको एक बार दे चुकी है, अब नया चेहरा है तो नया चेहरा को मौका देना चाहिए। उनको और क्या मौका दिया जाए? उनको अगर मौका दिया है तो खुद से भी जाके कर सकती थी, तो लास्ट-लास्ट में निकली है, क्योंकि इतने दिनों में अभी तक कुछ काम हुआ ही नहीं उनके थ्रू से। आपके गाँव में कोई काम नहीं किए? मेरा यहाँ तो उसका इसी में तो कोई ऐसा काम तो दिख ही नहीं रहा है, मेरा गाँव में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस जहाँ पे आपका गाँव है आमजेर गाँव, हाँ। यहाँ पर मतलब एक भी कार्य नहीं किए हैं, अभी आमजर गाँव के हमारे बस्ती में यहाँ नया टोला में ऐसा तो कुछ काम नया हुआ नहीं। टोला, हुँ, कुछ काम नहीं किए। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। उसके ना आई हो कभी बीच में, एक बार तो आई भी नहीं होगी, तो कैसे क्या मतलब होगा? किन्हीं साहब में वोट देना है। वोट तो कहीं हिसाब में हमारा जाएगा, बाकी देखते हैं जो होता है। जी, जी।